आइए चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों की उस रहस्यमयी दुनिया में, जहां इतिहास और अनसुलझे रहस्य आज भी सन्नाटे में अपनी कहानी सुनाते हैं। नालंदा का विनाश, वह दिन जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र छीन लिया। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़े विश्वविद्यालय और सबसे बड़े रिसर्च सेंटर को एक ही दिन में नष्ट कर दिया जाए। सोचिए, मानवता का कितना ज्ञान हमेशा के लिए खो जाएगा। कुछ ऐसा ही लगभग 800 साल पहले भारत में हुआ था और उस जगह का नाम था नालंदा। दोस्तों, आज जब हम दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो हमारे मन में हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे नाम आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो इन सबसे कई 100 साल पुराना था। वह था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र यहां पढ़ने आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और कई अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नालंदा इतना खास क्यों था? असल में यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। यहां हजारों विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद थे। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, राजनीति, भाषा विज्ञान और कई अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन नालंदा की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल पुस्तकालय था। इतिहासकारों के अनुसार यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि इसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। जरा सोचिए, आज से 800 से 900 साल पहले, जब प्रिंटिंग प्रेस भी आम नहीं थी, तब इतनी बड़ी संख्या में किताबों का संग्रह कितना अद्भुत रहा होगा। लेकिन दोस्तों, हर महान सभ्यता के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ बदल जाता है। नालंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। इसी दौरान एक सेनापति सामने आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसकी सेना बिहार तक पहुंच चुकी थी और फिर इतिहास का वह अध्याय शुरू हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। जब नालंदा पर हमला हुआ तब वह कोई सैन्य किला नहीं था, वह शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था। यहीं से इस घटना की सबसे दुखद बात सामने आती है। जो स्थान तलवारों का नहीं, किताबों का घर था, वही विनाश का शिकार बन गया। कई ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि नालंदा के पुस्तकालयों को भारी नुकसान पहुंचा। हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। ज्ञान का वह खजाना जिसे तैयार करने में सदियां लगी थी, बहुत कम समय में समाप्त हो गया। अब यहां एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। नालंदा के नष्ट होने से सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ था। असल नुकसान पूरी मानव सभ्यता का हुआ था, क्योंकि उन पांडुलिपियों में क्या क्या ज्ञान था, इसका पूरा रिकॉर्ड आज हमारे पास नहीं है। जरा सोचिए, कितनी वैज्ञानिक खोजें, कितनी चिकित्सा संबंधी जानकारियां, कितने दार्शनिक विचार, कितनी ऐतिहासिक जानकारियां शायद हमेशा के लिए खो गईं। और यही बात इस घटना को इतना रहस्यमय और दुखद बनाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इतिहासकार इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर उन पुस्तकालयों में कितना ज्ञान संग्रहित था। कई बातें इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वे पांडुलिपियां अब अस्तित्व में ही नहीं हैं। दोस्तों, जब हम नालंदा की कहानी सुनते हैं तो यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं लगती। यह हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सभ्यताएं सिर्फ महलों और सेनाओं से महान नहीं बनती, वे ज्ञान से महान बनती हैं। आज बिहार में मौजूद नालंदा महाविहार के खंडहर हमें यही याद दिलाते हैं कि अगर ज्ञान सुरक्षित है तो सभ्यता जीवित रहती है, और अगर ज्ञान खो जाए तो उसका असर सदियों तक महसूस किया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी किताब को देखें, किसी लाइब्रेरी में जाइए या कुछ नया सीखें,
तो नालंदा को याद कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह मानव ज्ञान की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक की कहानी है। और शायद यही वजह है कि 800 साल बाद भी नालंदा का नाम इतिहास के पन्नों में जिंदा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।